हमारे मुंह से कल, अब वो हम बताना नहीं चाहिए, अब हम बता देते हैं, वो गिलानी है। हमारे मुंह से क्या निकला कि दीपावली आ रही है, दीपावली पर हमें कहना ये था कि पटाखों पर ज्ञान ना दे। अब वो हमारे मुंह से जबान फिसल गई, निकल गया पटाखों पर ज्ञान ना पेले। अब वो इतना कल से बुरा लग रहा तो वो उंगली दिखा के कह दिया। तो आज 3-4 जन ने पोस्ट डाली कि ये देख बाबा की गंदी जबान। बल्कि ऐसा कोई गंदा नहीं है, सठे साठ, हाँ, लेकिन साधु को ये शोभा नहीं देता है, गुरु को ये शोभा नहीं देता है। अपन साधु आदमी राम नाम की बातें करें, ये उल्टी सीधी बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं। लेकिन अब आगे लोगों का कहना, तो बस जबान ही फिसल गई तो फिसल गई। हम कई बार कंट्रोल करते हैं, वो नहीं होता है कंट्रोल। हम क्या, कई बार हम बहुत सोचते हैं कि हमें मंच पर ठटरी नहीं बांधनी, लेकिन मंच पे आते ही हम भूल जाते हैं और ठटरी बाहर जाते हैं। हाँ। अच्छा, बुलवा वो ही देते हैं तो होगी कोई पाप हमारे हाथन हो गया होगा। सो उन्होंने कहा चेले चलो गाली खाओ। ये सब हनुमान जी की लीला है, ये भी उनकी लीला है। तो लेकिन हम देखो मन में नहीं रहता, हम साफ साफ हम पाप मन में नहीं रखते। पूरी रात हमें गिला नहीं रही तो आज हमने कह भी दी, काऊ का भैया बुरो लगो है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब क्या करा, तब हो गई, अब वो तो हो गई, अब जीव है वो तो फिसल गई यार। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब क्या बताइए, हमने तो रात को फिर थप्पड़ भी मारा गाल में कि गर्ग जी बहुत गलत बात है, तुम साधु आदमी हो ऐसा कहोगे, तुमसे लोग तुम पर भरोसा करते हो, साधु ऐसी बात बोलेगा। तो हमने फिर थप्पड़ जोर से मारा। कोई बात नहीं, कहा क्या, अब तो हो गया, अब लौट के थोड़ी आ सकता है का। पर इतनी भी गलत कोई बात नहीं थी, ऐसा नहीं, पर ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत है। नहीं तो लोग कहेंगे वाह चोरी हो सीना चोरी। सीताराम बहुत तेज है, जो कह दो सो कर देते हैं, बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा हम पे बहुत है। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। हम तो अच्छा, झोली में हम रुपया भी डाले रहते हैं। तो 2 प्रकार के लोग हमें मिला, जो हमें उल्टो सीधो सोचत हमारे लाने, हम वे रुपया दिखाए ताकि वे हम पे भरोसा ही ना हो गए। तो वे जो लगत है, देख कितनो माया भी है, झोली में माला डारो चाहिए जो रुपया डालें घूम रहा हो, नीचे धरे रही था माला और बालाजी। जो भक्त हो तो उन्हें दिखाई जे, और जो खुरापाती हो तो उन्हें दिखाई नोट, ताकि वो हमारा चेला ना बने। यदि सबको कल्याण हो जाए तो नरक को जे। कई बार कुछ हमारे पास ऐसे आते हैं, हम उनके सामने हैं तो पागलपन को भेज कर लाई कि उन्हें लगे कहा हम ऐसी बातें। अब जैसे कलई है, कल हमारा मुंह बल्कि फिसल गई थी जबान, कल हमें बोलना नहीं था ऐसा सब। कल हम वहाँ सिद्धि विनायक गए दर्शन करने, तो टीवी वाले मिल गए, उन्होंने माइक अड़ा दिया, और जैसे ही माइक अड़ाया तो हमारे मुंह से वो एक गंदा शब्द निकल गया। रात भर तो हम बहुत पछताने की गलती हो गई, लेकिन अब कल से ही हमें कई लोग वो काट काट के गाली बक रहे। आज हमें मजा आ रहा है, हम का ठीक बक रहे। जो हमारे भक्त नहीं है, कम से कम उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहे कि हम सही आदमी नहीं है। तुम्हें बालाजी की कृपा नहीं मिल सकती, अपना मन और माइंड क्या करिए, बोलो बोलो बोलो, सेट करिए, और लाइफ को भी क्या करिए, सेट करिए। आज का ये विचार है, अपने मन को और माइंड को क्या करो, सेट करो। रामानंद सागर में महाभारत देखी आप लोगों ने? किस किस ने देखी? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। उसमें एक रोल है पात्र शकुनी मामा का। एक बहुत अच्छी बात वो कहते थे, वो हमें याद है। शकुनी मामा अपने भांजों से कहते थे, मेरे भांजो, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। संसार सागर में कुछ भी करने से पहले मन में किया जाता है। मन में करोगे, माइंड में करोगे तो वो काम ब्रह्मांड में हो जाएगा। समझ आई बात? आपको समझ आई आज की बात? आई समझ में? आप एक हमारा बहुत प्यारा दार्शनिक है, यूनान का दार्शनिक हुआ डायोजनीज। हम बहुत पसंद उसको करते हैं, नहीं चला गया वो तो,
यूनान में एक दार्शनिक हुआ डायोजनीज, उसने बहुत करोड़ों की बात लिखी कि आप जो सोचोगे वही गुनगुनाने लगोगे, बोलने लगोगे, जो बोलोगे वो शब्द बन जाएगा, जो शब्द बनेगा वो आपकी आदत बन जाएगी, जो आपकी आदत बनेगी वो आपका कर्म बन जाएगा, जो भी आपका कर्म बनेगा वो आपका भाग्य बन जाएगा। माइंडसेट और माइंड अपसेट। इसलिए आज के विचार को जितने भी युवान बच्चे बैठे हैं, अपनी जिंदगी की जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप आज से ही इस कॉन्फिडेंस में रहें कि हम हैं। हमसे विवाद होने के बाद पत्रकारों ने पूछा, हाउ कैन पॉसिबल हिंदू राष्ट्र, कैसे संभव है ये देश संविधान से चलता और हिंदू राष्ट्र कैसे चाहते आप, कैसे बन जाएगा, कैसे घोषित हो जाएगा। तब हमारे मन से उत्तर आया कि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, लोगों के दिलों में चाहते। 80 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र की कल्पना यदि हम जगा देंगे तो यही हिंदू एमएलए बनेंगे, यही हिंदू एमपी बनेंगे, यही हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा, कागज में अपने आप हो जाएगा। और हम पहले ही कागज में यदि मांग करेंगे तो कागज में तो घोषित हो जाएगा, दिल में नहीं हो पाएगा तो वो लागू नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? इसलिए तरकीब को पहले ही निकाल कर रखो। युवान बच्चों को हम ये कहना नहीं चाहिए, हम अभिमान में नहीं, हनुमान जी कृपा के स्वाभिमान में बोल रहे। आज से 15 साल तक हमको क्या करना है उसकी हमने फाइल तैयार कर ली। किस साल क्या करना है तैयारी फुल है, लेकिन बताना नहीं है, कहना नहीं है, करना है। क्योंकि माइंड सेट लाइफ सेट, बाकी जो होना वो उनकी प्रेरणा से होना। हमारे पास हमारे गुरु की द्वारा दी हुई आशीर्वाद की माला है, हनुमान जी हैं, बजरंगबली का साथ है, दिव्य शक्ति के रूप में सन्यासी बाबा हैं। और जिस विजन मिशन के लिए हम घर से बाहर निकले हैं, 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने निकले हैं, वो लड़ेंगे। मजेदार बात ये सुनो, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, हम तो माध्यम हैं, करवाने वाले हनुमान जी हैं, हमें हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए। पर मजेदार बात सुनो, आज से 5 साल पहले कोई भी हिंदू मंच से अपने आप को हिंदू कहने में डरता था। पूछो क्यों? अरे जम के पूछो कि कहीं दूसरे वाले मार ना दें। हमने सोचा कि हम भी, और कथावाचकों में कुछ संत ऐसे भी थे जो गंगा जमनी करवाते थे, भाईचारा। और दूसरे कुछ मजहब के ऐसे लोग हैं कि हम तो भाई भाई करते, वो हमें चारा समझते। हमने कहा कि भैया अपन ऐसे नहीं होंगे। तो किसी ने कहा कि आप मंच से ये बोलोगे तो आपकी कथाएं बंद हो जाएंगी। हमने कहा भैया कथा कल बंद होती हो, आज हो जाए। हम खाते हिंदू का हैं तो गाएं भी हिंदुओं का। और डर को त्याग कर जान हथेली पर, कितने षड्यंत्र नहीं हमने सहे। हमारी गाड़ी पे हमला हुआ शुरुआती दौर में, पत्थर मारे। पिछले साल हमारे निवास के बाहर कट्टा लेकर लोग पकड़े गए। 4 साल पहले साधु बनकर के वो परफ्यूम लेकर के आया जिसमें आदमी बेहोश हो जाता, और वो चाकू लाया बटन वाली, और जैसे ही गले लगा उसने वो निकाली, समझ गए हमने, तुरंत एक दही से फुटवाल बन गए। पर गुरुजी ने तुरंत प्रेरणा दे दी, जैसे ही गले लगे और तुरंत हमको इंट्यूशन मिला, तुरंत कोई झटका सा लगा, लाइट सी आई और बोले संभाल कर, ऐसी बात गूंजी ही है। और हम समझ नहीं पाए क्या, और हमारे अंदर ऐसी
करंट की वो चेतना सी दौड़ी, तो उसको ऐसे धक्का दिया, वो दीवार में घल गया। बाद में जब वो पकड़ा गया तो उसके पास वो परफ्यूम निकला जो सुंघाते हैं, और वो चाकू निकली। हमारे घर पर अभी कब की बात है, वो जो शायद सिक्योरिटी वालों को पता होगी, वो बच्ची कब अपने घर पे घुस गई थी? पिछले साल। कितने घंटा रही वो? 8 घंटे तक षड्यंत्र के तहत ऐसे प्रयोजन करके वो पीछे की तरफ से हमारे मकान में जहां माता जी रहती हैं घुसी के 8 घंटे वो बाथरूम में छुपी बंद रही। पकड़ी गई, सब हुआ, प्रशासन लगा, सिक्योरिटी मिली, सब बातें अलग हैं, लेकिन आए दिन षड्यंत्रों को झेलने के बावजूद भी हमने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि यदि आज हम हार जाएंगे तो भारत का 80 करोड़ हिंदू हार जाएगा। यदि आज हम रोने लगे हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा, तो तुम क्या कहोगे? जब गुरुजी जी रो रहे थे, चेलों की तो दुर्दशा हो जाएगी। तो अपन भी इतने बड़े वाले हैं कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुस्कुराहट नहीं छोड़ते हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम ना हो। ठटरी के बरे कम हो जाए, मुंह सर चंदा आगी के लगे। दर्शन दइए, कौन है नक्कटा जो है? कौन है? हलुआ नाथ। हमने कहा कि कॉन्फिडेंस, वो कह रहा कम हो जाए। वाह बेटा, इधर आइए बेटा, इधर आ राजा, इधर आ जा बेटा, आ तोरी फोटो खिंचवाएं। आ बेटा आ, मुंह सर चंदा जी आए। कौन है जौन जे तौलिया बांधे हैं? इसलिए कितनी भी परिस्थिति रहे, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। और 2 चीजें आप आज के हमारे मंत्र लिख लो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। पूछो कौन सी? खुद पर आत्मविश्वास और बालाजी पर विश्वास। कौन कौन अपना लाइफ सेट करना चाहता, जरा हाथ उठाओ। पक्का जीवन बदलना चाहते, रो रो के जीना चाहते या मुस्कुराकर? भिखमंगा वाली जिंदगी जीना चाहते या सम्राटों वाली? किसी की दी हुई दातारी पे जीवन जीना चाहते या भक्ति वाली? पक्का हाथ नीचे करो। 2 मंत्र हमारे नोट कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। कितने मंत्र? माइंड सेट और मन सेट करना चाहते हो, लाइफ बदलना चाहते हो, लाइफ को सेट करना चाहते हो, 2 मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना। हमारे निजी अनुभव के 2 मंत्र हैं, खुद पर अपना खुद का आत्मविश्वास और बालाजी पर पूर्ण विश्वास। बस फिर जो काम करोगे वो तुम फतेह करके, 1 बार घाटा खाओगे, 2 बार घाटा खाओगे, 3री बार तुम सफल होकर के आओगे। और याद रखना, शिखर पर, सिंहासन पर और सफलता के मंच पर आदमी चलता अकेला है, पहुंचने के बाद भीड़ आती है। शिखर पर, सिंहासन पर और सफलता की सीढ़ी पर आदमी चलता अकेला है, भीड़ तो बाद में आती है। तुम कल एमएलए बन जाओ, 20 रिश्तेदार गुलदस्ता लेके आएंगे। तुम कल पॉपुलर हो जाओ। एक साधारण सा गायक अमित ध्रुवे नाम का, कहां का था? महेश्वर मध्य प्रदेश का साधारण सा आदिवासी समाज का गायक 250-300 रुपया में पूरी रात गाता था, और उसको बुलाया ही इसलिए जाता था कि टाइम पास करेगा। नर्मदा मां का उपासक, झोपड़ी मकान के नाम पर 4 बच्चे फटी हुई जैकेट पहनकर, कान फटे हुए मफलर से बांध के पूरी रात गाता था।
एक दिन किसी ने हमको उसकी रील दिखाई, हमको अच्छा लगा, नवरात्रि में बुलाया, बालाजी ने कृपा उस पे इतनी की, रातों रात वो पूरे देश में वायरल हुआ। और इतना वायरल हुआ, टी सीरीज से लेकर के, संस्कार चैनल से लेकर के कनाडा के कार्यक्रम के ऑफर आए। मजेदार बात यह है, आज उसके घर पर लोग कार लेकर जाते हैं, उसको कार्यक्रम में बुलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये बात हम निजी बात मात्र 15 दिन पहले की कह के ये कहना चाह रहे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले।